नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में अपन लोग ईएमआरएस जो पीजीटी का पेपर हुआ है अभी 17 तारीख को, उसकी आंसर की उसके कुछ प्रश्न हैं उनको अपन हल करेंगे। हो सकता है आप लोगों ने कई वीडियो देख लिए, कई जो प्रश्न हैं उनमें कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो अपन बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रामाणिक जानकारी के आधार पर इस पेपर का विश्लेषण करेंगे। तो इसमें पहला शब्द दिया है कि तद्भव शब्द नहीं है। आई थिंक सभी को पता होगा, है ना? ठीक है। कार्य यानी मतलब काज, काम जो होता है ना उसको बोला जाता है। इसमें दूसरा प्रश्न है वो दिया गया अपने सामने कि कारखानों से अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है। तो वाक्य में रेखांकित जो शब्द है वो पूछा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो ये विषैला, ऐसे जो प्रश्न है ना उनमें सबसे पहले आपको विशेषण छांट लेना है। तो देखिएगा, विषैला एक विशेषण है तो इसकी भी विशेषता बताता है ये अत्यंत। इसके मतलब ये क्या हो गया? प्रविशेषण इसका सही जवाब हो गया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, स्वर संधि का शब्द नहीं है। व्याकरण के प्रश्न बिल्कुल बेसिक से पूछे हैं, कोई मतलब गलती से कभी कभार गलत हो जाता है अगर किसी की बदकिस्मती हो तो। इसमें देखो, सत जोड़ आनंद ये व्यंजन संधि का है। कल्प जोड़ अंतर, अंत, रेखा जोड़ अंश, सिंधु जोड़ उर्मी, ये सारे स्वर संधि के हैं। इसका मतलब सही उत्तर सदानंद, सत जोड़े आनंद। नेक्स्ट जो अपने सामने प्रश्न है कि अव्ययभाव समास किस शब्द में है? तो यथास्थान, यथास्नान सही है। आशासी अतीत मतलब परे, राजा का पुत्र, प्रजा का पति, तत्पुरुष समास है ना। नेक्स्ट देखिए, एकार्थी शब्द इसमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें एकार्थी शब्द विधि जो है वो एकार्थी है। मत के भी देख लेना, मत, विचार, इस प्रकार से 10-12 अर्थ निकलते हैं। ठीक है। एकार्थी का मतलब जिसका एक ही अर्थ निकले। भ्रांति के भी 10-12 अर्थ निकलते हैं, मुद्रा के भी 10-12 अर्थ निकले। विधि, नियम, कानून इसको बोलते हैं। ठीक है ना, उससे संबंधित इसके अर्थ है। इसका मतलब सही जवाब इसमें विधि होगा अगर किसी ने किया है तो। मैंने कई वीडियोज देखे हैं जिसमें भ्रांति बता रहे हैं जबकि वो गलत है। लिंग के आधार पर असंगत युग्म का चयन करना है। तो महाराजा, महाराजन, मामा, मामी, नाला, नाली, चिंटा, चिंटी। तो देखिए, इसमें सही जवाब है ना वो चिंटा भी होता है, चिंटी का लिंग अगर पुल्लिंग देखा जाए तो। परंतु मादा चिंटी अगर होता तो ज़्यादा सही होता। ठीक है, इसमें मादा चिंटी नहीं दी है, हालांकि चिंटा इसमें सही है। महाराजा को महारानी होना चाहिए, महाराजन दे दिया इस शब्द में। देख रहे हो ना आप। आगे देखिए, निम्नलिखित असंगत युग्म का अपन को चयन करना है। तो जीप पर सवार झिल्लियाँ, इलियाँ शरद जोशी हैं। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती हैं। कला का जोखिम निर्मल वर्मा हैं। रचना के बादल रमेश चंद्र शाह है। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देखिए, वचन की दृष्टि से असंगत युग्म का अपन को क्या करना है? चयन करना है। तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि रस्सी को रस्सी, रस्सियाँ शब्द होता ना तो सही होता। बच्चा को बच्चे यानी बच्चा है तो वचन बहुवचन बच्चे हो गए। लोटा को लोटे हो गए, घोड़ा का घोड़े हो गए। अब रस्सी का रस्से, रस्सियाँ होता क्योंकि रस्सी स्त्रीलिंग शब्द है। समझ रहे हो बात को? इस प्रकार से ध्यान रखना इस चीज़ का। ये एग्जाम के टाइम ये दिखने में बड़े आसान लगते हैं परंतु ये गलत होते हैं। और एग्जाम में कोई भी आप प्रश्न ले लीजिए, समान अंक का होता है। समझ रहे हो बात को? तो इसमें पिंजरे की मैंने आत्मकथा पूछी है तो चंद्रकिरण सेनरेक्सा की है। किसकी है? चंद्रकिरण सेनरेक्सा की। अगला देखिएगा, आगे संज्ञा से संबंधित असंगत शब्द अपन को पूछा है। तो बचपन देखिए, भाववाचक संज्ञा होती है, बच्चा से बचपन बना है। अब कामधेनु व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये गाय की अलग नस्ल है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे मेरे साथ क्लास में भी कई बार वाद विवाद हो जाता है कि कामधेनु एक गाय क्यों, हजारों गायें हो सकती हैं तो वो भी जाति में जाएगा। अरे भैया, जाति में नहीं जाएगा, वो एक अलग नस्ल होती है। समझ रहे हो बात को? अब नदी, सारी नदी आ गई। अब यहाँ पर गंगा आ जाता तो ये भी व्यक्तिवाचक होता है। यहाँ पर गाय आ जाता तो जातिवाचक में चला जाता। सच्चाई भाववाचक है, मतलब 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। असंगत युग्म इसमें भी पूछा है अपन को।
तो आगे देखिएगा, गीतिका निराला जी की है, आत्महत्या की विरुद्ध रघुवीर साय की है, बुरी बुरी खाकधूल मुक्तिबोध की है, इतने पास अपने ये शमशेर बहादुर सिंह की है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में गोदान का नारी पात्र पूछा है और इसमें सारी ऑप्शन गलत है। सही उत्तर इसका शोभा होना चाहिए, लेकिन ये गौण पात्र है और पुरुष है। ये जालपा बहुत से विद्यार्थी यही करके हैं, जबकि ये गबन का है। समझ रहे हो बात को? ये गलत है, ये सही है, लेकिन ये प्रश्न डिलीट होने लायक है, क्योंकि ये नारी नहीं, ये पुरुष है और गौण पात्रों में आती है। गोदान में 100 से ज्यादा पात्र हैं। राहुल सांकर इनका संस्मरण नहीं है, तो जिनका कर्तव्य में बचपन की स्मृति ऐसे में ऐसा थी 20वीं सदी का बाणभट्ट। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। जमाने में हम, ये आत्मकथा निर्मला जैन की है। किसकी है? निर्मला जैन की आत्मकथा। ये आत्मकथा के दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे आए थे। आगे देखो, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा का संस्मरण या रेखा चित्र नहीं है, तो पथ के साथी है, ये अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा है, वन तुलसी की गंध, ये कुबेरनाथ रॉय का है। आगे देखिएगा, धिक आए तुम हो अनाहुत धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। प्रस्तुत पंक्तियां निराला की किस रचना से हैं? बहुत से विद्यार्थियों ने गलत किया है, राम की शक्ति पूजा करके हैं, जबकि ये गलत है, ये तुलसीदास रचना से है। ठीक है ना, ये तुलसीदास रचना का नाम है निराला जी की। आगे देखिए, निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के बारे में चर्चा करते हैं अपन। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये पद्म पुराण स्पष्ट लिखा हुआ है, सदल मिश्र यही नहीं है। ठीक है ना, पद्म पुराण इनकी नहीं है। प्रेम सागर लुल्ला की उदयभान चरित्र, रानी केतकी की कहानी और मुथ खबूत वारिक, ये मुंशी सदा सुखलाल नियाज की है। ठीक है ना, ये सदल मिश्र की नहीं है पद्म पुराण। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य जी, सही है। किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो 2500 प्रश्नों का बहुत बड़ा ग्रंथ है? बहुत से वीडियो में मैंने सुना साफ साफ गलत बता रहे हैं। कोई बता रहा है इसका राम कुमार वर्मा, कोई बता रहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल। सही उत्तर आचार्य शुक्ल है, इतिहास पढ़ के देख लेना, आपको मिल जाएगा। आगे देखिएगा, ये खुसरो के बारे में आचार्य शुक्ल हैं, उन्होंने कौन सी बात नहीं की? तो खुसरो में उक्ति व चित्र नहीं है, पहला नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। जबकि फारसी के बड़े ग्रंथकार थे, जनता की सब बातें, वे जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे, उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। माई न होती बाप न होता, नामदेव की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। आगे देखिए, विद्यापति के बारे में कौन सी बात सही नहीं कही है शुक्ल जी ने? शुक्ल जी ने विद्यापति के बारे में सेवथे कही है, प्रचलित मैथिली भाषा में विवाह, इसमें बंग भाषा को पसंद नहीं करते बल्कि करते थे, ये इस कथन गलत है। अधिकतर श्रृंगार के पद हैं पदावली के। गोरख जागे जो गए भुक्ति भाग्य हो गए, ये तुलसीदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। समझ रहे हो, इसमें बहुत से विद्यार्थियों ने किसी ने कबीर किया है, किसी ने गोरखनाथ किया है, जबकि तुलसीदास सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अष्टायाम भावविलास प्रेम तरंग ये देव की हैं। अष्ट साहब की इनमें से कौन से कवि नहीं है? तो इसमें स्वामी हरिदास जी नहीं है, जबकि गोविंद स्वामी, प्रमाणदास, कुमनदास ये तो हैं। निम्नलिखित में से सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो ये कृपाराम जी हैं, वो नहीं। जबकि नंदनदास, कृष्णदास, कुमनदास ये तो हैं। रचनाकार की दृष्टि विकल्प सुमेलित नहीं है, अच्छा प्रश्न बनाया है। युक्तरंगिणी, कुलपति मिश्र, कवि विवेक चिंतामणि, साहित्य रसराज, ये भूषण की सपष्टि पड़ी हुई है। यहाँ पर अगर सेनापति वगैरह नाम दे देता तो ये प्रश्न वाक्य क्रिटिकल बन सकता था। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा की कवि नहीं है, तो ये नाभादास हैं, राम भक्ति शाखा के हैं, है ना। रामाष्टायाम, अष्टायाम वो रचना लिखी थी, जबकि दादू, धर्मदास, गुरु नानक ये सारे के सारे संत हैं निर्गुण भक्ति शाखा के। आगे देखिएगा, रास पंचाध्यायी, ये नंददास की रोड़ाछंद में बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आंख नीची होना मतलब लज्जित हो जाना है। इसमें भी बहुत से विद्यार्थी हैं जिसमें शर्माना, तो आंख नीची होती शर्माया नहीं जाता है, मुंह छुपाया जाता है थोड़ा सा, लज्जित थोड़ी होता है। मतलब आंखें नीची होना, वो शर्माना करते हैं, उसमें आंखें नीची नहीं होती हैं। आंखें नीची तब भी होती हैं जब मतलब अपने को लज्जित करना होता है। कौन सा कामदेव का प्रिय वचन नहीं है? तो ध्यान ध्यान रखिएगा, मीन केतु है, मीन की ध्वजा
अनंग ही जिसके कोई अनंग है, मन में सर्जित होता ही है, जबकि सरसिज कमल का पर्यायवाची होता है। आगे देखिएगा, सुरती सिंगार की उजारी छवि आठी भांति दिठी लालसा के लोने ही ले लो अजही के रति रसना सवाद पवाड़ी पुण्य कारी पाई है चुमी चुमी के कपोलन को मोहि माई है। प्रस्तुत पंक्तियां किसी की हैं? ये तो घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कंगाली में आटा तो होता ही होता है गीला, कष्ट में और भी कष्ट आ जाता है। घर में होते नहीं है दाने खाने के लिए, परंतु मेहमान आ जाते हैं तो लेने का देना पड़ जाता है। निम्नलिखित में से वर्तन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द सीधा साधा, इसमें दा आना चाहिए, धा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है ये दिखने में बड़े आसान है सारे के सारे प्रश्न, परंतु जो आप लोगों ने एग्जाम दिए तो ईमानदारी से आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर मेरे इतने हैं। मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ इस पेपर की मेरिट आप देख लेना चाहिए 85 से अबोव नहीं जाएगी किसी हालत में। 85 प्रश्न अगर बचते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। ये तो मैं जनरल विद्यार्थियों को बता रहा हूँ। ये परिमल है वो रचना नहीं है हरिवंश राय बच्चन की, ये निराला जी की है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कृष्णा सोबती की रचना नहीं है तो जिंदगी और गुलाब के फूल नहीं है। तार सप्तक के कवि केदारनाथ जी नहीं है। गजानन मुक्तिबोध भूषण अग्रवाल रामविलास शर्मा सारे के सारे हैं। आपको तार सप्तक का वीडियो देखना चाहिए, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। रस सिद्धांत पुस्तक आप सभी को पता है, डॉक्टर नगेंद्र की है, ठीक है ना। इसमें संविधान राजभाषा स्वीकार 14 सितंबर 1949 को की थी। और इसी में देखिएगा संविधान संबंधी प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, तो ये राजभाषा संकल्प 1965 संकल्प वाला है। ये देखो, सच है कला निसर्ग मुक्त की नियति रचित नियमों में, न तो नीति सेविका न तो चाटिका किसी के दर्शन में। ये पंक्तियां दिनकर जी की हैं। किसकी हैं? दिनकर जी की। अच्छी पंक्तियां हैं। सीढ़ियों पर धूप आप सभी को ही पता है, रघुवीर शाही की ये रचना। ये गद्यांश है, तो इस गद्यांश को आप छांटना, अपने पेपर में मिला लेना। हमारी अंतस्था तदाकार परिणीत, ये सौंदर्य की अनुभूति वाला प्रश्न है। इसके बाद में प्रश्न आता है निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। रूप रंग की वस्तु स्थायी ज्ञान होता है। फिर रूप विवेचन से स्पष्ट है, कला का क्षेत्र स्वतंत्र है। कौन सी बात ये यूरोपीय कला समीक्षा की ऊंची उड़ान समझी जाती है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है। अब इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अच्छे प्रश्न आए हैं, देखना। मूलभूत सिद्धांतों में दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। तो इसमें देखिएगा, इसमें ए बी और डी जो ऑप्शन है ना वो सही होंगे। मतलब इसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को पहचाना जाएगा 2020 वाली में। लचीलापन भी होगा, बुनियादी साक्षरता को प्रोत्साहन होगा। इसमें बहुभाषिक पर जोर है, परंतु कम नहीं है। ये शब्द बहुत ही कम बच्चों ने पढ़ा है। ए बी और डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया है कि प्रभावशाली शिक्षण में बाधक तो निरंकुशता है ही सही उत्तर। और प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है, तो बच्चे के अनुभव से आती है। ये सहायकों का प्रश्न है। एक छात्र के औसतन अंकों की गणना उसी की जैसी होती है, मतलब सामान्य मध्य के अंतर। व्यवहारिक अधिगम के विचार से अस्य शिक्षा पर लागू होता है, मतलब अमूर्त ज्ञान। कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, सहनशीलता, जबकि है सोच है, सृजनशीलता, परिकल्पना। डिजिटल प्रौद्योगिकी उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों में डिजिटल अंतरों का कायम करना। और इसी में होगा शिक्षकों और अभिभावकों इन विशिष्ट क्षमताओं को अलग रखना। आगे देखिएगा, हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं अपन। कर्तिकार, तो इसमें यथार्थवाद शिव कुमार सिंह, ठीक है। कमायनी का पुनर्विचार मुक्तिबोध है। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान है। छायावाद नामवर सिंह है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, इसमें पूछा अध्यापक पूर्ण सिंह जी के द्वारा नहीं लिखा गया तो फिर निराशा क्यों। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास की दृष्टि, इसमें भाग्यश्री श्रद्धाराम फुल्लोरी, ये तो है इनका आदर्श दंपति राधा कृष्ण दास का, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। हिंदी नवरत्न भारतीय मिश्र बंधु के द्वारा लिखी गई है, आप सभी को भी पता है। असंगत युगम की अगर चर्चा की जाए तो ध्यान रखना, कालिदास की निरंकुशता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। आनंद कादिमनी है बद्रीनारायण चौधरी की। संयुक्ता सिंह लाल श्रीनिवास की। सारी की सारी आलोचना है कालिदास की आलोचना। ये पहली आलोचनात्मक पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो यही इसका सही उत्तर है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र दे रखा है। सरस्वती पत्रिका 1903 में
अब इसमें देखो, पाश्चात्य काव्य शैली विवेचना करते हुए आचार्य शुक्ल ने किसका विरोध किया? आचार्य शुक्ल ने क्या क्रोचे का विरोध किया था। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है ना, तो अपने ध्वनि सिद्धांत को लेकर के उसका विलायती संस्करण बताया था। समझ रहे हो बात को? तो क्रोचे उत्तर सही होगा। इसमें अर्धनारीश्वर आप सभी को पता है, दिनकर जी की रचना, जबकि श्रृंखला कड़िया महादेवी वर्मा है, पगडंडी का जमाना हरिशंकर परसाई है, साहित्य और संस्कृति रामविलास शर्मा है। इसमें मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। बहुत से बच्चों का ये प्रश्न गलत है, इसका सही जवाब रामविलास शर्मा होगा, आप देख लेना चाहिए उठा के। हिंदी काव्य शास्त्र का विकास नामक पुस्तक ये नगेंद्र की है, ये पुस्तक ध्यान रखना। बहुत से आंसर क्यों मैंने रविंद्र श्रीवास्तव वगैरह ये सुना है, जबकि ये नगेंद्र की है ये पुस्तक। कहानी नई कहानी कहानी ये पुस्तक नामवर सिंह जी की है। चीर दग दुखी वसुधा आलोक में हंसती तब भी, तुम तो हीन वर्ष के कन कन में पगली सोए तब भी। ये आंसू की हैं जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। बहुत से विद्यार्थी इसको पंथ करके आए हैं, बहुत से विद्यार्थी। आगे देखिएगा, तुमको पीड़ा में ढूंढा है तुमको ढूंढेंगी पीड़ा में, महादेवी जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इसमें कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें पक्षधरता सिद्धांत नहीं है संपादक का, जबकि तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए और संतुलन भी होना चाहिए। पत्रकारिता का प्रकार विशेषीकृत पत्रकारिता नहीं है। नामवर सिंह को नई कहानी पहली कहानी परिंदे को माना है, ध्यान रखना, निर्मल वर्मा की है परिंदे। शेखर जोशी की, इसमें यह प्रश्न डिलीट होगा, देख लेना। समर्पण भी ये मखनलाल चतुर्वेदी की है, कर्मनाश की हार ये भी नहीं, दोनों ही उतरे, दाची और कोशिका घाटवार, यही दो है। जन संचार का कार्य नहीं है, सार्वजनिक हित में 4 नंबर ऑप्शन देखना, अधिक व्यवहारिक मुनाफा कमाने पर बल देना, ये बात इसमें नहीं आती है पत्रकारिता में। और इसमें आचार्य प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के बारे में असंगत, ये बाण भट्ट की आत्मकथा इतिहास की दृष्टि से छिद्रानुसार गुंजश नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत है। रेणु जी के उपन्यासों का सही क्रम पूछा है तो मेला आंचल, प्रतिपरिकता, जुलूस और पलटू बाबू रोड है। ठीक है, ये हिंदी के प्रश्न। अब ये पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बार, हालांकि इसके प्रश्न नहीं जुड़ेंगे। कोमल बाहों की, यानी इसमें लिखा है कि किसकी कल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं है? कोमल बाहों की। जिस पर करुणा की जाती है कृतज्ञ होता है वो। इसके बाद में है कि करुणा करने पर भी करुणा कौन नहीं करता है? तो जिसकी करुणा की जाती है। पक्षी का पर्यायवाची निशाचर, निशाचर नहीं होता, वो नभचर होता है, आसमान में विचर करता है। निशाचर राक्षस का पर्यायवाची होता है। फिर अपन देखते हैं विलोमार्थ शब्दों में लुप्त का प्रकट होता है, नहीं कि स्पष्ट। अकल का दुश्मन मूर्ख आदमी होता है। द्वंद्व समास में ध्यान में मग्न, ये तत्पुरुष समास में चला गया, जैसे घास फूस, लूट मार, काम काज। विसर्ग संधि में निष्फल, निह जोड़ फल, सप्ताह में एक बार साप्ताहिक। और वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वनस्पति नहीं होता, वो वनस्पति होता है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी के किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और आपके कितने मार्क्स बने वो आप ज़रूर बताइए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर 85+ अगर आप लोगों के इंग्लिश और हिंदी पास होने के बाद में बच रहे हैं तो आप श्योरली मतलब एकलव्य में व्याख्याता पद पर चयनित हो गए। गुड लक। आशा करता हूँ कि आपको हर एक प्रश्न का सही से जवाब मिला होगा, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने, आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।